आज गिरिधर का अगला पद देखते हैं। इस पद में उन्होंने अपनी अनुभूतियों के आधार पर इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। मतलब का व्यवहार। पद का जो शीर्षक है वो है मतलब का व्यवहार। गिरिधर के हमें सारे पद एक बारी पढ़ने पड़ेंगे। वो इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरिधर के पदों में भाव वैविध्य की समीक्षा कीजिए, या फिर नीति काव्य में गिरिधर का स्थान स्पष्ट कीजिए। नीति काव्य में गिरिधर सर्वश्रेष्ठ हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस समय हमें इन सारे पदों के बारे में बताना होगा। तो देखते हैं मतलब का व्यवहार। इसमें उन्होंने मानव स्वभाव की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। जिस तरह रहीम का भी ऐसा एक पद मिलता है जिसमें वो कहते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। तो यहाँ पर वही है कि मनुष्य का जो स्वार्थी व्यवहार है उसके बारे में रहीम ने बताया है। वही चीज़ गिरिधर भी बता रहे हैं। तो ये पद मैं पढ़ती हूँ, साथ साथ बताती जाऊंगी इसका अर्थ और इसकी व्याख्या। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब तजी लिखा हुआ है, यहाँ पर तजी नहीं होना चाहिए, जब तक होना चाहिए। ये मिस प्रिंटिंग है। जब तक पैसा गांठ में, तब लग ताको यार, है ना। यहाँ पर साई शब्द के बारे में ऐसे मिलता है कि जो इनकी पत्नी थी उसका नाम साई था। कुछ जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि साई उन्होंने मित्र के लिए या साथी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो उसको वो कह रहे हैं, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। सारे लोग मतलब ही हैं। जब तक उसके पास पैसा होता है तब तक उसके यार जो होते हैं उसके आसपास उसके साथ घूमते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, सिंपल सी बात है। इससे और ज़्यादा क्या हम एक्सप्लेन करें। हम आसपास अपने देखते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो सारे लोग उनके आसपास घूमते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, देखो इसने कितने अच्छे पैसे कमाए हुए हैं। तो उसके पास आसपास सारे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, यार होते हैं। लेकिन एकदम से अगर उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाएं, किसी चीज़ में वो हार गया या कुछ और वजह हुई जिसकी वजह से उसको बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, जिसकी वजह से पैसा नहीं रहा, तो बाकी रिश्तेदार फटाफट फटाफट साइड हो जाते हैं कि अभी हमसे कुछ पैसे ना मांग ले। तो लोग जो होते हैं सिर्फ मतलब के लिए उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। तब लग, अब देखिए यहाँ पर दोहा खत्म हो गया, तब लग ताको यार, ये दोहे की आखिरी लाइन है। लेकिन आगे तीसरी लाइन में रोला पद शुरू हो जाता है। कुंडलियां की विशेषता है कि पहली 2 लाइनों में दोहा होता है और अगली 4 लाइनों में रोला छंद होता है। तो रोला की जो शुरुआत होती है वो सेम लाइन से, आखिरी वाली पंक्ति से शुरू होता है। तब लग ताको यार, संग ही संग में डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख सो नहीं बोले। वो तुम्हारे साथ ही रहता है, आप उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे साथ ही तुम्हारे दोस्त बने रहते हैं। और जब पैसा तुम्हारे पास नहीं रहता तो वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। यार मुख सो नहीं बोले, हाय हेलो नमस्कार सब कुछ खत्म हो जाता है। वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता, देखना भी नहीं चाहता। तो ये चीजें हैं। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, बिन बेगर्जी प्रीति, यार बिरला को साई। कवि, बेगर्जी प्रीति, बिना जरूरत के तुम्हारे साथ कोई भी प्यार नहीं करता। तो यार, ऐसा कोई यार विरला ही होता है। मराठी में एक कहावत है, गरज सरो आणि वैद्य मरो। हमारा काम हो गया तो वैद्य मरता है तो मर जाए। तो ये हो गया। फिर दूसरा एक है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। बेगर्जी के कोई प्यार नहीं करता। माँ जो होती है सिर्फ वो बिना मतलब के अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ प्यार करती है। चलिए, कि स्वार्थ के बारे में, मनुष्य के स्वार्थ के बारे में उन्होंने कहा है और एक सिंपल सा इजी सा पद है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।